हेलो क्लास। देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या। अपना पहला चैप्टर जो है दैट इज केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का है। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर के अंदर, अगर आप देखोगे बेटा स्टार्ट होगा आपका किससे, मैटर से। कि मैटर क्या है, तो ये नाइन्थ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि देखो एनीथिंग जिसके पास मास है, कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और कहीं ना कहीं कोई भी एक 5 बेसिक सेंसेस में से कोई से एक से वो हम उसे फील कर पा रहे हैं। अब उसके बाद आता है एयर, एनर्जी। अब एयर क्या मैटर है? तो हाँ है। एयर मैटर है, एयर के पास मास है, वॉल्यूम है, आप उसे सेंस भी कर सकते हो। एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो नॉट कंसीडर टू बी मैटर, बिकॉज मास नहीं है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। हाँ सेंस आप कर सकते हो कि तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ही चाहिए। उसके बाद नाइन्थ में हमने ये भी देखा था कि फ्रेंडशिप है, लव है, अफेक्शन है, थॉट्स, आइडियाज, मैटर कंसीडर इसको हम नहीं करते। 11th में इतनी बात करने की इस पर जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंस ऑफ स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम, दो दो स्मेल है, एक स्मेल यहाँ एक स्मेल यहाँ है। अब अगर यहाँ आप देखोगे तो मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, सेंसेस के पास कुछ नहीं होगा, बट आप सेंस कर सकते हो। लेकिन हाँ स्मेल की अगर बात करता हूँ मैं, स्मेल, स्मेल हम देखते हैं किससे होती है, डिफ्यूजन के प्रोसेस से होती है ना। आप आपने अगर आप देखो डियो है या कोई भी डियो करते हैं, कोई भी स्प्रे करते हो, तो आप क्या है कि पार्टिकल्स ऐसे घूमते हुए जाते हैं जगह जगह। तो हर पार्टिकल मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और आप देखो तो सेंस तो आप करते हो, खुशबू तो आपको आती ही है ना। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज है। एक आता है प्योर सब्सटेंस, एक आता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि उसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स का मतलब क्या है? पार्टिकल्स का मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स है। तो यहाँ ध्यान रखना, पार्टिकल्स का मतलब एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ अगर आप देखोगे एटम्स हो सकते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सेम टाइप ऑफ अगर आप देखोगे तो आयंस हो सकते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या है, एलिमेंट है, और क्या आएगा, कंपाउंड आएगा। मतलब बेसिक सी चीजें हैं। एलिमेंट के अंदर आप देखोगे तो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड हैं, नोबल गैसेस हैं, चार तरह क्लासिफिकेशन होते हैं बेसिकली। देन मिक्सचर, मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे प्योर सब्सटेंस है जिसमें एक तरह के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? पार्टिकल्स ध्यान रखने हैं बस। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में ध्यान रखना, मैं फिर बोलूंगा, ये कंफ्यूज करेगा आगे जाके अपना, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सेम टाइप। ठीक है। क्योंकि आप कंपाउंड में कंफ्यूज हो जाओगे, आपको यार दो अलग अलग तरीके के हैं, फिर आप कैसे आप कह रहे हो कि ये सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए हैं, है ना। इसीलिए अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि सेम टाइप ऑफ क्या होंगे, एटम्स हो सकते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सेम टाइप ऑफ आयंस हो सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलोगे तो आप यहाँ पे देखोगे, फिर अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। फिजिकल प्रॉपर्टी पे कलर पे डिपेंड करता है, ओडोर पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। देखो ये इतनी बेसिक चीजें हैं, हमें पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा दिखता है, उसकी स्मेल कैसी, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना है इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका कंपोजिशन किसका बना हुआ है, कंबस्टिबिलिटी रेट क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आता है, और एसिड और बेस किसकी तरह वो बिहेव कर रहा है। अब आगे अगर हम चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है वही चीज जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एलिमेंट। तो एलिमेंट अगर आप देखोगे क्या है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स का बना हुआ है। A pure substance which is made up of only one kind of particles, जैसे कि गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, तो ये एक तरह के पार्टिकल्स के बने हुए हैं। गोल्ड ही गोल्ड है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ठीक है। अब अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट, अब इससे आप इसे कहाँ से तोड़ लोगे? ये तो दिमाग वाली बात है ना कि यार गोल्ड ही है, अब क्या तोड़ लोगे उसको, कहाँ तक तोड़ लोगे? क्योंकि एक ही तरह का पार्टिकल मिलेगा आप, है ना। तो ऐसे तोड़ने को नहीं कह रहे, लेकिन आप
गोल्ड में से और क्या निकले, सिर्फ गोल्ड ही मिले। अब हम आते हैं कंपाउंड पे। अब कंपाउंड आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये केमिकली कंबाइन करते हैं, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। बहुत बेसिक चीज है कि अगर हमारे पास फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, इन्हें आप सेपरेट कर सकते हो। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन है, वाटर है, अगर आप देखोगे इसका, अगर आप हम इसका मास नंबर देखते हैं तो हाइड्रोजन का आप यहाँ पे देखोगे तो 2:16 हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और फिर अगर हम इसको प्रपोर्शन में लेते हैं, H2O को अगर आप लोगे तो 2:16 में लेते हैं तो कैसे बन जाता है, 1:8 में बन जाता है। ठीक है। तो H2O जो है वो हमेशा आपको कहीं पे भी आप लेने जाओगे पानी, तो हमेशा 1:8 के कंपोनेंट में ही देखने को मिलेगा। दैट इज फिक्स्ड प्रपोर्शन। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हो, ठीक है, यहाँ आप देखो तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन है, पॉप साउंड से बर्न होता है, आपको पता होगा। ठीक है। ऑक्सीजन है, अगर आप ऑक्सीजन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो टूट रहा है 1:8 के रेशो। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जैसे यहाँ पे मैं इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास में ही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी मच डिफरेंट। कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं। किससे डिफरेंट होती हैं, फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है H2O। पानी से आग बुझती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ये बर्न विद द पॉप साउंड। और अगर आप ऑक्सीजन देखोगे तो ऑलवेज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, सपोर्टर है। लेकिन जो पानी बना, पानी क्या हो गया, पानी क्या है, पानी कहीं ना कहीं आग को बुझा रहा है। तो वही वो कह रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक। ये क्लियर हुआ यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं सेम एटम्स, सेम आयंस और मॉलिक्यूल्स, तो अगर सेम एटम की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे एलिमेंट्स की बात हो रही है। और सेम आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे सिर्फ कंपाउंड की बात हो रही है। ठीक है, वरना आप कह दो कंपाउंड में तो यार दो से ज्यादा, आप कह रहे हो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड है, कंपाउंड में दो से ज्यादा एलिमेंट है, तो वो कह रहा है सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। मिक्सचर, मिक्सचर आपने कुछ भी लिया ऐसे ही डाल दिया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं है। आप उसे आसानी से सेपरेट भी कर सकते हो सिंपल फिजिकल मेथड से, कोई दिक्कत की बात नहीं, मिक्सचर है। मतलब दो चीजें आपने मिला दी, कोई किसी भी रेशो में कैसे भी कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है, आप सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है। यू होमोजीनियस क्या होता है, बस बहुत बेसिक सी चीज है। नमक और पानी का अगर आप मिक्सचर देखोगे तो वो क्या है, होमोजीनियस है। ये नमक है और ऊपर से आपने सर नमक में क्या डाल, पानी में नमक डाल दिया तो क्या होगा, होमोजीनियस हो गया। कोई विजिबल बाउंड्री, आपको नमक और पानी एक ही जैसा दिखाई देगा, कोई अलग अलग से नहीं दिखाई देगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में इतना होता है जैसे तेल और पानी, मिट्टी, पानी, तो वो क्या होगा, दो अलग अलग बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है हेट्रोजीनियस में। होमोजीनियस में अगर आप देखोगे तो किसी भी तरह की कोई विजिबल बाउंड्री देखने को नहीं मिलती है, नो विजिबल बाउंड्री। अब देखो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है, मिक्सचर में देखो कोई कंपाउंड, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं है तो कंपाउंड कहाँ से बनेगा। कंपाउंड में तो नया कंपाउंड बन रहा है, लेकिन मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। मिक्सचर हमेशा किसी भी कंपोजिशन में हो सकता है, कैसे भी आप डाल दो मिला दो बस हो गया। कंपाउंड हमेशा फिक्स कंपोजिशन में होता है। फिक्स कंपोजिशन, जैसे हमने पानी का देखा था, पानी का हमने देखा था, H2O का देखा था हमने 2:16, 1:8। ठीक। मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है, कंपाउंड नहीं करता है। क्या मतलब है, हाइड्रोजन सपोर्टर है कंबस्शन का, ऑक्सीजन सपोर्टर है कंबस्शन का, पानी नहीं है सपोर्टर कंबस्शन का, ये ध्यान रखना है। पानी नहीं है सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। ठीक है। मिक्सचर को आप अलग कर सकते हो, सेपरेट बाय फिजिकल मेथड।
लेकिन कंपाउंड को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकली रिएक्ट हो गए वो, अब तो सिर्फ केमिकल मेथड ही लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक छोटी सी बात और है यहाँ पे, जैसे हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट अगर आप देखोगे तो सेम काइंड ऑफ एटम है, O2 N2 F2। कंपाउंड में एटम्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, जैसे कि CO2 NaCl NH3, ये सब क्या हो गए, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते, तो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखने को मिलते हैं। 7 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, अगर आप देखोगे SI यूनिट में अगर हम चलते हैं तो लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ठीक है, तो सिंबल हो गए इनके, सिंबल फॉर द SI यूनिट। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, तो टोटल कितने हैं अगर आप देखोगे तो 7, इन्हीं से यूनिट्स ड्राइव होती हैं। उसके बाद प्रीफिक्स क्या क्या होंगे अगर आप यहाँ देखते हो, तो ये 10⁻⁻⁻⁻⁻ डेसी है ना, ये हम सारा इसको आपको जस्ट हल्का फुल्का याद रखना होगा, 10⁻³ किस में आ जाए, केजी में आ जाए। ये पूरी टेबल है जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब टॉपिक आता है मास वर्सेस वेट। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट। मास हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, मास जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर जगह। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। वेट क्या है, W = mg। कहीं ना कहीं एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, वेट। जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे जी की वैल्यू देखते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से अपने मास को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू न्यूटन में आ जाएगा। तो इट चेंजेस एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंजेस। ठीक है, तो वेट क्या है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ, कि वो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट वो अर्थ जो है अपनी किस ग्रेविटी के पुल से खींच रही है, जो फिक्स्ड है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, ये एनसीईआरटी के अंदर बना हुआ है, वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट के अंदर अगर आप देखोगे, तो वॉल्यूम कंसेप्ट नंबर 1 अगर आप यहाँ देखते हो, पहले चलते हैं, तो वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, हमने ये 10 सेंटीमीटर ले लिया, ये 10 सेंटीमीटर ले लिया, ये 10 सेंटीमीटर ले लिया, तो यहाँ आप इसका आप कैसे निकालोगे, 10 × 10 × 10, तो वो आ जाएगा हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 लीटर। तो यहाँ हमें दिख रहा है क्या, 1 लीटर दिख रहा है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपको यहाँ दिख रहा है, ये देखो। अब कैसे आप देखोगे 1 लीटर बराबर कितने डेसीमीटर क्यूब होंगे, भाई ये भी तो है ना, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 ml। यहाँ हमें दिख गया कि हमने यहाँ लिया 10 सेंटीमीटर, ये लिया 10 सेंटीमीटर, ये लिया 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर के 1 लीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये सभी लोग जानते हैं। अब 1 लीटर बराबर के अगर आप देखते हो यहाँ पे, यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1 लीटर बराबर के हमें निकालना है कितने डेसीमीटर क्यूब है। ध्यान से देखना, 1 डेसीमीटर बराबर के अगर हम लिखेंगे तो कितने लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁻⁰ आप अगर ऊपर टेबल देखोगे तो आप उसमें दिख जाएगा 1 डेसीमीटर बराबर के 10⁻⁻1 मीटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻1 इंटू 1 मीटर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 डेसीमीटर बराबर के 1 मीटर अपॉन 10⁻1, ये -1 था, ये नीचे चला गया, तो क्या हो जाएगा 10⁻1। तो 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर अपॉन 10⁻1। क्लियर हो रहा है, 1 डेसीमीटर बराबर के 10⁻⁻1 मीटर, इसको आप और इलेबोरेट करो, और इलेबोरेट करो, और अब इसको हम इधर ले आएंगे मीटर। अब आप लिख लो 1 डेसीमीटर 10⁻1 बराबर के 1 मीटर, मीटर मीटर में करेंगे। फिर आप दूसरी कैलकुलेशन देखोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर के 10⁻⁻2 मीटर्स, ये हम जानते हैं, फिर वही कैलकुलेशन होगी, और ये चीज आ जाएगी सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सामने रख देंगे, 1 और 2 दोनों को आप आमने सामने रख दोगे, तो ये आ जाए क्या, 1 डेसीमीटर बराबर के 10 सेंटीमीटर। आ गया, आ गया। 1 डेसीमीटर बराबर के 10 सेंटीमीटर, दोनों तरफ क्यूब कर दोगे आप, तो हमें आंसर दिख जाएगा क्या,
1 डेसीमीटर क्यूब बराबर के 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर के 1 लीटर। क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, 1 किलोमीटर बराबर के 10⁻6 mm और 10⁻15 पिकोमीटर, ये हमें देखने हैं कैसे आएगा। बस जस्ट हमें दिमाग लगाना है क्या, हमें ये देखना है मिलीमीटर से उठाना है चीजों को और मीटर मीटर में ले आना है, दोनों इक्वेशंस को मीटर मीटर में, मीटर मीटर में, मीटर मीटर में, बस यही करना है। ठीक है। अभी ये आप आंसर भूल जाओ, आंसर भूल जाओ, यहां से उठाओ सबसे पहले। 1 मिलीमीटर बराबर के 10⁻³ मीटर, वही करना है, 10⁻³ इंटू 1 मीटर, 1/10⁻³ तो 1 मिलीमीटर बराबर के 1 मीटर अपॉन 10⁻³ अब आपको मीटर को एक तरफ कर लो तो क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर इंटू 10⁻³ बराबर के 1 मीटर, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे ही सेम इसी में ही आप दूसरी इक्वेशन बना लोगे, क्या बन जाएगा, 1 किलोमीटर बराबर के 10⁻³ मीटर्स, ये ऐसे आ जाएगा। अब आप दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रख दोगे तो आपको मिल जाएगा 1 किलोमीटर बराबर के 10⁻6 मिलीमीटर। डेरिवेशन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, और ऐसे ही आपको किससे करना है, पिकोमीटर के लिए करना है। सीधे यहां से उठाओ, 1 पिकोमीटर बराबर के 10⁻⁻12 मीटर टेबल में गिवन है। ये से आप इलेबोरेट करोगे तो पहली इक्वेशन ऐसे बनेगी। फिर 1 किलोमीटर से उठाओ 10⁻³ मीटर्स, दोनों तरफ मीटर मीटर कर दो, पिकोमीटर से भी मीटर आने चाहिए, किलोमीटर से भी मीटर आने चाहिए। सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में दिखाई देगा 1 किलोमीटर बराबर के 10⁻15 पिकोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट एक टेम्परेचर स्केल है, हम सभी लोग जानते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। SI unit of temperature is Kelvin. SI unit of temperature is Kelvin. ठीक है। अब SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर तो हमने बहुत तेज से चीख चीख के बता दिया कि हाँ केल्विन है। अब यहां अगर आप देखोगे तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर होगी, इसे हम एब्सोल्यूट स्केल ही बोलते हैं। क्यों, इस पे सिर्फ पॉजिटिव और जीरो वैल्यू ही पॉसिबल है, इसमें नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। थ्योरी में आप लिख दो 500 केल्विन भी ठीक है, 100 केल्विन भी ठीक है, 0 केल्विन भी ठीक है, -10 केल्विन भी ठीक है, आप कुछ भी लिख दो, लेकिन प्रैक्टिकली जीरो और माइनस अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया ये। और केल्विन बराबर क्या होगा, 273 + C, ये फॉर्मूला होता है। केल्विन इज इक्वल टू 273 + C, और ये आप कन्वर्जन का इसका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री, C + 32, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर किसी को याद रखना हो तो, C/5 बराबर के F-32/9। C/5 ठीक है। तो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जिसपे सिर्फ पॉजिटिव और जीरो वैल्यू ही पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहां तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम कहा चलते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस पे। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना। जब हम डेसिमल के इधर कूदेंगे, मतलब हम राइट में जाएंगे, तो पावर हमेशा निगेटिव में हो जाएगी। आप राइट की तरफ बढ़ोगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी। जैसे हम कितने कदम बढ़ेंगे, 1 2 3 4, तो 2.834 इंटू 10⁻⁻4, 2834.5678। अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब हमें कहाँ जाना है, पीछे की तरफ जाना है, कितने कदम गए पीछे, लेफ्ट में गए, तो लेफ्ट पावर हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.834 इंटू 10⁻+3, ये 10 लगा लेना यहाँ पे है, 0.03089। अब इसमें आप कितना आगे जाओगे, 1 2, 3.089 इंटू 10⁻−2। मतलब राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो हमेशा पावर निगेटिव रहेगी, लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन है, आप देखना एक बार समझ में आ जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा, बस हल्का सा ध्यान रखना। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात, 323 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर कोई भी जीरो है जो नॉन जीरो डिजिट के पीछे है, जीरो प्रिसीडिंग पीछे है, तो उसमें हमारा वो से काउंट हम नहीं करते। जैसे 0.00745 में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.0098 में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, 0.0045 में दो सिग्निफिकेंट, जीरो प्रिसीडिंग एनी नॉन जीरो। अच्छा, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस, तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो बीच का जीरो काउंट होगा, लेकिन अगर पीछे जा रहा है जीरो तो वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 9800, 9800.00, 98908, अब क्या लग रहा है इसमें? तो जितने बाद के जीरो हैं वो काउंट नहीं होते, सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें। लेकिन हाँ, अगर डेसिमल लगा हुआ है तो सब कुछ काउंट हो जाएगा। मतलब आगे एक्सपेक्टेड आंसर टू बी, है ना? तो यहाँ छह सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ दो सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ तीन सिग्निफिकेंट, यहाँ चार। देखो डेसिमल के बाद की हैं, सब काउंट होंगे। ठीक है, अगर कोई हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी? इंफिनिटी में जाएंगी। और 10 टू द पावर में अगर आप देखोगे तो ये इसको काउंट ही नहीं करते, चार रह जाएंगे। अब एक और समस्या, क्या करें? राउंड ऑफ करना है, मोर देन फाइव है अगर, एक डेसिमल प्लेस तक करना है, मोर देन फाइव है अगर, एक बढ़ा दो आगे। जैसे 2.67 है, आप सेवन है तो सिक्स की जगह क्या आ जाएगा? सेवन। मोर देन फाइव है अगर, 1.386, ये देखो फाइव से ज्यादा है, आप पीछे वाला नंबर एक बढ़ा दो, 1.39। लेस देन फाइव है तो एक नंबर कम कर दो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेस देन फाइव में अगर आप देखोगे तो 4.334, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 4.33 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, 6.25। अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ अगर आप देखोगे तो 6.25 में फाइव आ गया, फाइव में क्या करना है? अगर फाइव के पीछे कोई इवन नंबर है तो एज इट इज रहने देंगे, जैसे 6.25 है और फाइव के पीछे एक इवन नंबर है तो उसे एज इट इज रहने दें। लेकिन अगर फाइव के पीछे कोई ऑड नंबर है तो एक से बढ़ जाएगा, 6.4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आप आगे चलोगे तो आप यहाँ देखो, 0.0025 कितने हो जाएंगे? दो हो जाएंगे, इसमें तीन हो जाएंगे, इसमें चार हो जाएंगे, इसमें तीन हो जाएंगे। 126,000, 126,000, 126,000, आगे के जीरो काउंट नहीं होते तो तीन रहेंगे। 500.0, पॉइंट आ गया मतलब सब काउंट हो जाएगा, तो चार। 2.0034, अब यहाँ देखो 2.0034 कितने होंगे? पांच सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप चलते हो तो एक टर्म ध्यान रखनी, लिमिटिंग टर्म। लिमिटिंग मतलब बस इतना होता है जिसमें कम है वहीं तक रखना है हमें आंसर। ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हो, हमने पूरा टोटल किया है इसको, तो यहाँ पे ये लिमिटिंग टर्म एक ही है यार, हमारा आंसर पॉइंट के बाद एक तक ही रहेगा, तो ये टू आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 119.2। यहाँ देखो 5131.331, यहाँ पे भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं आगे, यहाँ पे भी तीन और पांच है, तो हम कितने रखेंगे? तीन ही रखेंगे हमारा आंसर। तो नाइन क्या है? फाइव से ज्यादा है, तो ये एक हमारा थ्री की जगह क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर होगी बात? ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में अगर हम चलते हैं, यहाँ देखो 503.29 इंटू 6.177,
5 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें हमें आंसर लाना है फिर जो कम होता है, लिमिटिंग टर्म 4। 3108.8 4 में लेके आना है, 5 से ज्यादा दिख रहा है, एक बढ़ा दो, 3109। यहाँ कितने में लेके आना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो आंसर 3 में ही आना चाहिए। 4.11563786, तीन तीन डिजिट चाहिए बस। 5 आ रहा है, 5 के पीछे देखो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो एक बढ़ा देंगे, 4.12। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे। आज पहला पार्ट है ये आपका, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरी कर ली हैं, साइंटिफिक नोटेशंस हैं, टेम्परेचर स्केल्स हैं, कन्वर्जन्स हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मिक्सचर कंपाउंड का वो पूरा खजाना, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।